अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश सेट 4 है और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 5 मई को होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बताया जाएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 से 5 तक आंसर पैसे से ही निकाल के देने होंगे, ठीक है। तो पहले इसको आपको केयरफुली से इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर यहाँ से जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ फर्स्ट बोला है कि द हिमालयस आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी हिमालय जो है ये बहुत मतलब अति सुंदर जो है, मतलब बहुत सुंदर माउंटेन्स है और ये मतलब नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, उत्तर में है। और आगे है दे स्टार्स फॉर 2000 मील्स फ्रॉम कश्मीर टू आसाम। तो यहाँ पर बोला है स्टार्स, यहाँ पर स्टार्स मतलब फैला हुआ है, ठीक है। कितना? 2000 मील्स, यानी कहाँ से? कश्मीर से आसाम तक फैला हुआ है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयस, यानी कि यहाँ पर बोला है हिमालय जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। पीक्स मतलब चोटियाँ जो है हिमालय में पाई जाती है। और आगे है द हाईएस्ट पीक्स इन माउंट एवरेस्ट, और इनमें से सबसे ऊंचा चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट में है और फिलहाल ये जापान देश में आता है, ठीक है। और भारत के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हमारा कंचनजंगा होगा भारत के अंदर, ठीक है। आगे है द टॉप्स, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? द टॉप्स। अब इसको आगे वाला पैसेज पढ़ते हैं। आगे है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर्स, यानी कि यहाँ पर बताया है जो माउंट्स है ये कवर्ड होता है, यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, मतलब आसपास जो है ढका हुआ रहता है। देयरफॉर वी कॉल देम द हिमालयस और द अबॉर्ड ऑफ द स्नो, यानी कि इसीलिए हिमालयस को बर्फ़ का निवास स्थान कहा जाता है। स्नो मतलब बर्फ़, ठीक है। या उसको आश्रम भी कहा जाएगा, ऐसे इसको कहावत है, ठीक है, ऐसे कहा जाता है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट इन द हिमालयस, यहाँ पर जो है बहुत सारे आपको झीलें मिलेंगे और छोटे छोटे चोटियाँ वगैरह मिलेंगी, ठीक है। मैनी पासेस कनेक्ट इंडिया विथ टाइप तुर्किस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि कई लोग जो होते हैं ना कि तिब्बत और तुर्किस्तान अफ़गानिस्तान को जोड़ते हैं इंडिया के साथ, ठीक है। फिर आगे है मैनी रिवर्स द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एंड द बेस फ्लो फ्रॉम दिस माउंटेन्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं जहाँ माउंटेन से निकलती है। द क्लाइमेट एंड द स्केनरी ऑफ दिस माउंटेन्स आर सो चार्मिंग, द पीपल हैव बुल्ट मैनी हिल स्टेशन देयर, यानी कि इसीलिए यहाँ पर जो है ना लोग जो है यहाँ पर स्टेशन में रुकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हिल स्टेशन है वहाँ पर रुकते हैं। तो यहाँ पर दिया है मैनी विजिटर्स गो टू द हिल स्टेशन फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सेशंस। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आराम करने के लिए जाते हैं, रिलैक्सेशन मतलब आराम करने के लिए जाते हैं हिल। तो गाइस हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा, यानी कि इतना ज़्यादा मनमोहक हवाएं चलती है, नज़रें इतनी सुंदर होती है यहाँ के नज़ारे, और जो जिससे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हिल स्टेशन पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, मतलब इतना सुंदर होता है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वेयर आर द हिमालयस, तो कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया या टू द साउथ ऑफ इंडिया या टू द ईस्ट ऑफ इंडिया या टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ हिमालय जो है टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया में है, तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हिमालयस आर स्टार्स फ्रॉम, यानी कहाँ से कहाँ तक फैला है इनका, ठीक है। तो कश्मीर टू आसम जो 2000 के लगभग ज़मीन को घेर के रखा है, इतना तक फैला हुआ है। आगे है द टॉप्स ऑफ द माउंट्स आर कवर्ड विथ स्नो, यानी क्या से तो मतलब क्या से कवर्ड हुआ है, यानी क्या से ढका हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हर जगह जो है हर जगह स्नो से, मतलब हर साल, मतलब हर एक साल हर जगह जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। आगे है विच इज़ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस, यानी हिमालयस का जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और कंचनजंगा ये भारत के अंदर है और ये सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट, जो अभी फ़िलहाल नेपाल में है। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिमालयस, यानी हिमालयस का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अबव द स्नो, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं बर्फ़ों का घर,
ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे पैसेज है 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यानी यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर है द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर 100 ऑफ ईयर्स और टी इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाय द डच, यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो हमारा ये पीने मतलब कि चाय, या फिर हम कह सकते हैं माना जाता है कि सैकड़ों वर्षों से एशिया का पेय यानी कि पीने वाला चीज़ जो चाय को जो मतलब चाय जो होता है ये माना जाता है यूरोप में जो है डच द्वारा लाया गया था। ठीक है। फिर यहाँ पर बताया है आज, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू लद्दाख टू यहाँ पर दिया है बंकीगम प्लेस टी इज़ अनदर नेम फॉर चेयर। तो यहाँ पर बताया है कि इसीलिए आज यहाँ जैसे आज लद्दाख के कोने कोने से लोग जो है कोने कोने से जैसे बंकिम पैलेस मतलब जगह तक चाय का ही दूसरा नाम है चेयर। ठीक है। चाय का ही दूसरा नाम क्या रखा है? चेयर। ठीक है। और आगे है टुडे मेनी वैराइटीज़ ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, यानी इसीलिए आजकल जो है मार्केट में ब्रांडेड जो है चाय हमें देखने को मिलती है, मतलब ब्राइटेड वाला। ठीक है। ए न्यू थिंग इन द टी बैग, तो इसीलिए यहाँ पर बताया है, इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं एक नई चीज़ें जो है वो टी बैग है। ठीक है। आगे है इट इज़ ईजी, यानी इट इज़ ईजी क्विक एंड लेस थ्रम्बल्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रीविंग टी, यानी कि यहाँ पर बताया ये बहुत ही आसान है और बहुत कम समय लगता है, यानी ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम इसको चाय को बनाएं तो। और आगे है ग्रीन टी इज़ पॉपुलर इन चाइना एंड फॉर ईस्ट, यानी कि ग्रीन टी जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है चाइना और इससे आगे भी। ठीक है। इन जापान द टी सेरेमनी इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट्स, यानी कि जापान में तो लोग जो है मेहमानों को सबसे पहले ट्रेडिशनल के तरीके से चाय से ही क्या करते हैं, उनका मेहमान नवाजी करते हैं शुरू में। फिर अनलाइक द टी वी आर फैमिलर विथ ग्रीन टी इज़ नॉट ड्रंक विथ शुगर और मिल्क, यानी शुगर और दूध के बिना ग्रीन टी को मतलब जो है नहीं पिया जा सकता। इट इज़ एन ऑलिव कलर्ड लिक्विड सर्व इन पर्सक्लाइम कप्स, यानी कि यहाँ पर दिया पर्सक्लाइम कप्स मतलब कि चीनी मिट्टी होता है। ठीक है। इन मार्कोको ग्रीन टी हैज़ फ्रेश मिंट लिव्स इन इट, यानी कि यहाँ पर बताया ग्रीन टी में हरा पुदीना का पत्ता भी मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हु ब्रॉट टी टू यूरोप, यानी किसने लाया था यूरोप में टी को। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डच, क्योंकि डच द्वारा लाया गया था। आगे यहाँ पर डैश है टी इज़ पॉपुलर इन चाइना, यानी कौन सा टी जो है चाइना में फेमस है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन टी। और आगे क्वेश्चन है टुडे वैराइटीज ऑफ टी आर अवेलेबल इन द, कहाँ पर अवेलेबल है? मार्केट, शॉप, हॉस्पिटल या स्कूल, तो आंसर हो जाएगा मार्केट में। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है टी इज़ अनदर नेम फॉर, यानी दूसरा नाम क्या है टी का, तो चेयर हो जाएगा। ठीक है। आगे है द एडजेक्टिव इन ग्रीन टी हैज़ फ्रेश मतलब मिंट लीव्स, यानी ये पुदीना जो है पुदीना ये क्या हो जाएगा, ग्रीन है, मिंट है या फ्रेश है, तो या मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी टोटल के टोटल होंगे। आगे क्वेश्चन है सेक्शन बी, यहाँ से हमें क्या पूछा है? रीड द कॉम्पोजिशन इट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी यहाँ हमें पढ़ना है, रीड करना है, तब जाके हमें ब्लैंक्स जो है जहाँ उसको हमें फिल करना है। यहाँ पर देखो वर्किंग इज है डैश, यहाँ पर है एक्सरसाइज। फिर एवरी वन कैन डू इट ईजिली, यानी हर कोई इसे ईजी से कर सकता है। वर्किंग मतलब कि जैसे सुबह सुबह निकलते हैं। इट ब्रिंग्स एनर्जी, इससे एनर्जी बढ़ता है। वी कैन वर्क बोथ द टाइम, यानी आप इसे 2 टाइम कर सकते हो। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी सुबह और शाम को कर सकते हो। मॉर्निंग वर्क इज़ द बेटर ऑफ द 2 टाइम्स, यानी कि मॉर्निंग वाला वर्क जो आप करते हैं वो दोनों टाइमों से बेटर होता है। इवनिंग फिर डैश है यहाँ पर इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल, इवनिंग भी वो जो है ज़्यादा यूज़फुल होता है। इट इज़ ए वेरी गुड, इसके बाद डैश है यहाँ पर फॉर दिस एवरी वन हैज़ टू गेट अप वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग, यानी अगर आपको ये करना है तो आपको बहुत जल्दी सुबह सुबह जो है उठना पड़ेगा। ही सन सोन स्टार्ट्स फॉर द बैंक ऑफ अ रिवर
अ कैनल और अ पाउंड, यानी कि यहाँ आपको जब एक्सरसाइज वर्क करना है तो नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ पे हमें फ्रेश हवा मिलती है वहाँ से करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देयर ही गेट्स फ्रेश एयर, यानी शुद्ध हवा मिलेगी, ठीक है। ही सीज द सनराइज, और वह मतलब सूर्योदय को भी देख रहा है। दे आर वेरी यूजफुल टू डैश, यहाँ पर दिया है। फिर हिज माइंड गेट्स फ्रेश, यानी उनका माइंड जो है वो पूरी तरह से फ्रेश हो जाती है। ही कैन डू वर्क वेरी पेसिसफुली, या बहुत अच्छी तरह से वो काम करता है ऑल डे लॉन्ग, यानी लंबे समय तक आराम से काम कर सकता है अगर कोई व्यक्ति वॉक करता है तो। आगे है वर्किंग कॉट्स अस नथिंग, यानी वॉकिंग करने के लिए आपको कोई पैसे देने नहीं होते हैं। वी माई वॉक विथ और फ्रेंड्स, यानी मतलब कि हमें अपने दोस्तों के साथ भी वॉक पर जाना चाहिए। इवनिंग वॉक also brings sound sleep in the night, अगर आप इवनिंग में भी वॉक करते हो तो आप रात को जो है अच्छी नींद ले सकेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर में क्या दिया था कि वॉक इज़ क्या लगाएंगे यहाँ पर, बैड या गुड या बेटर या बेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पर, यानी हमारा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 12 नंबर में क्या दिया है, मॉर्निंग वॉक इज़ द बेटर ऑफ द टू, मतलब दोनों टाइमों से। इवनिंग फिर डैश दिया है इज़ आल्सो वेरी यूजफुल, यानी इवनिंग वॉक, तो क्या हो जाएगा, इवनिंग वॉक ही होगा क्योंकि हमें वॉक की बात हो रही है तो वॉक ही होगा। आगे है 13 नंबर, यहाँ पर क्या दिया 13 में, इट इज़ अ वेरी गुड, क्या होना चाहिए, हैबिट्स, ठीक है। तो 13 नंबर में हैबिट्स होना चाहिए जो फर्स्ट ऑप्शन पर ही है। और 14 नंबर है हेल्थफुल, या फिर हेल्थ या सेफ एंड साउंड, तो आंसर हो जाएगा हेल्थ, ठीक है 14 नंबर में। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक लेटर दिया है, इनफॉर्मल लेटर, और इनको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, रांची, फिर डेट, फिर यहाँ पर डेट के बाद डियर रोहित, यानी दोस्त को लिखा है, ठीक है। आई होप द यू आर डूइंग वेल इन, फिर यहाँ पर डैश से स्टडीज़, यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस, फिर यहाँ डैश है टाइम, यानी टाइम जो है महत्व को समझना है। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनी वन, यानी टाइम जो है किसी का वेट नहीं करता। इट डज नॉट स्टॉप फॉर एनी वन, वो किसी के लिए रुकता भी नहीं है। एंड इट इज़ नेवर डैश है बैक, और वो दोबारा आता भी नहीं है, ठीक है। इफ़ यू लॉस्ट इट टूडे, और फिर आगे है यू कैंट गेट इट अगेन, तो यहाँ पर जैसे हमें दिया है गेट नॉट अगेन, मतलब आप उसको दोबारा वापस नहीं पा सकते हो। तो टाइम गिव ऑल अपॉर्चुनिटी, यानी टाइम जो है ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी में है। और टू फिर डैश है लाइफ बेटर, यानी अगर आप टाइम का महत्व समझते हो तो आपका ज़िंदगी भी बेटर हो जाएगी, यानी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। इफ़ वन कैन नॉट यूज़ दैम दे विल बी मिस्ड फॉर एवर, यानी इसको मिस्ड मत करना, ठीक है, कभी भी। अनदर डे कम्स बट नॉट टुडे, यानी दूसरा दिन आता है लेकिन आज का दिन फिर वो कभी नहीं आता। सो आई आस्क यू टू मेक फुल यूज़ ऑफ योर टाइम, यानी आप पूरी फुल टाइम को यूज़ करो। डू नॉट वेस्ट इट, यानी टाइम को बर्बाद ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर विद बेस्ट विशेस और योर्स लविंग ब्रदर्स, यानी अपने ब्रदर्स है और यहाँ पर नाम वगैरह है। तो पहले हम इसको भरते हैं ना, 15 नंबर ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, योर है, आवर है, माई है और देयर है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया है आई होप दैट यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़, यानी आपकी स्टडी में, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, इसमें ऑफ होगा या ऑफ होगा, फोर होगा या फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है, 16 में यहाँ पर क्या बोला है, यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, हो जाएगा यहाँ पर टाइम, ठीक है। टाइम का इम्पोर्टेंस को समझो, टाइम की इम्पोर्टेंस को, ठीक है। 17 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम या कमिंग, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कम्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कम्स 17 में, जैसे यहाँ पर दिया एंड इट नेवर कम्स, यानी कभी नहीं आता है बैक, यानी वापस नहीं आता है टाइम, ठीक है। फिर 18 में लाइफ बेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम का, अगर आप अच्छा मेंटेन करते हो टाइम, मतलब आपका ज़िंदगी भी अच्छा होगा आगे भी, ठीक है। सेक्शन सी में हमें ग्रामर पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रामर से हमें पूछा जाएगा, तो जैसे यहाँ पर दिया है कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब जो है यहाँ पर भरना है। जैसे एट प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पर क्या है, एट प्रेजेंट एट द चिल्ड्रन,
और यहाँ पर डैश है, फिर इन द गार्डन यानी कि चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या इज प्लेइंग लगाएंगे, आर प्लेइंग या हैव प्लेड या हैज़ प्लेड, तो ये तो कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी ये भी नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तो इज नहीं लगा सकते, तो हमें फाइनली क्या लगाना है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर, यानी आर प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया था मॉडल वर्ब इन योर, यहाँ पर क्या है, डैश है, फिर इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, यानी आपको अपना हैंड राइटिंग सुधारना चाहिए, यानी 2 नंबर सूट हो जाएगा, ठीक है। और आगे है द मॉडल वर्ब इन, यानी डैश, फिर यू लिव लॉन्ग, यानी इस यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैनी, ठीक है। मैनी, सॉरी मैनी नहीं, माई हो जाएगा, माई यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप ज़िंदगी मतलब बहुत लंबे जियो, ठीक है। आगे है यहाँ डैश है, फिर रामायण इज़ अ होली बुक्स, यहाँ पे आर्टिकल्स में से क्या लगाएंगे, तो रामायण जो है एक खास किताब है और इसमें द लगाया जाता है, द रामायण इज़ ए होली बुक्स है, मतलब कि पवित्र बुक्स है। आगे क्वेश्चन है द पॉसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक इज़, क्या होगा, यानी पॉसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, अ बुक्स वाज रीडिंग मी, या अ बुक्स इज़ रीडिंग बाय मी, या अ बुक हैज़ बीन रीडिंग बाय मी, या अ बुक इज़ बीइंग रीड मी बाय मी, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ सेक्शन डी से हमें करना है, जैसे यहाँ पर दिया है द इम्पीरियर Arun Javed Burnett the playing of a musical instrument called Panji in the royal residence, for it has had a shrill, unpleasant sound. फिर यहाँ पर दिया है पुंगी become the generic name for reeded noise makers. Few had thought that each यहाँ पर दिया that it would one day be revived. और आगे है a brother of a family of, यहाँ पर जो हमें पोएम दिया है इसको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। क्या दिया है, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन ए सो इन द हार्ट। फिर दिया है यहाँ पर एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। फिर आगे दिया है एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस वेब द एयर थॉट्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पार्टर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो यहाँ पर हमें इस पोएम से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर इज़ द, यानी कहाँ से उठाया गया है पोएम, तो आंसर हो जाएगा रेन ऑन द रोड, ठीक है। रेन ऑन द रोड रूफ, सॉरी रेन ऑफ द रूफ हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ राइटन दिस लाइन, यानी ये मतलब किसने लिखा है ये लाइन को, तो आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स केनी, ठीक है। आगे हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरीज, यानी कौन जो है पोएट्स में मतलब किसकी याद आती है, तो आंसर हो जाएगा हिज मदर, यानी उनकी मम्मी, ठीक है। आगे हु आर डार्लिंग मतलब डार्लिंग ड्रीमर्स है, तो आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, यानी क्या लिखती है, तो आंसर हो जाएगा टॉमी फाउंड ए रियल बुक्स, यानी टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आगे क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द मैकडोनल्ड्स हैव, तो क्या हो जाएगा आंसर 5 चिल्ड्रन, यानी कितना चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, ठीक है। आगे है विच रोड वाज लेस ट्रेवल्ड, तो आंसर हो जाएगा सेकंड रोड, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हु ब्रोक द डोर्स ऑफ द विंडो, तो जैसे यहाँ पर दिया है चिल्ड्रन, ए बॉय, वाइंड, या फिर यहाँ पर हो जाएगा अ नोटी बॉय, तो आंसर हो जाएगा विंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन है द चिल्ड स्टैड ओपन आइड इन एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द गुलाब जामुन या द जलेबी या द बर्फ़ी या द रसगुल्ला, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर द बर्फ़ी, ठीक है। बर्फ़ी देखकर बच्चों के जो है ना मुंह में पानी आ जाता, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, बर्फ़ी देखकर। आगे है हु लुक्ड एट द चिल्ड रेड आइड, मतलब क्या देख रहे थे, मतलब क्या देख के उनको मतलब ये लग रहा था, तो आंसर हो जाएगा फादर, ठीक है। आगे है हु वाज टोटो, यानी टोटो कौन था, तो आंसर हो जाएगा प्रेटी मंकी, यानी प्रीटी मंकी जो है उनका नाम को टोटो रखा गया था। आगे हु इज़ ए पेट एनिमल इन द एडवेंचर
स्टोरी, यानी कौन है जो पेट एनिमल मतलब कि पालतू जानवर पाला गया था, तो आंसर हो जाएगा टोटो, जो जिनका जो नाम है वो मतलब कि एक प्रीटी मंकी का नाम टोटो रखा गया था। आगे है व्हाट वाज द कलर ऑफ टोटो, यानी टोटो का कलर क्या था, तो आंसर हो जाएगा रेड। ठीक है, तो हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं यहाँ से।